GBN Global Breaking News. तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की अहम आलमी खबरों में सबसे पहले म्यांमार का जिक्र। म्यांमार में 5.5 शिद्दत का जलजला आया, जिसका मरकज मैक्टिला के करीब था। यह 28 मार्च के 7.7 शिद्दत के जलजले के बाद एक आफ्टर शॉक था। फौरी तौर पर किसी बड़े नुकसान या हलाकत की इत्तला नहीं मिली। म्यांमार पहले ही इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। यूक्रेन के शहर सोमी में रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 31 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हमला पाम संडे के मौके पर हुआ, जब लोग चर्च जा रहे थे। 2 मिसाइल शहर के मरकजी इलाके में गिरे, जिनमें से एक मुसाफिरों से भरी ट्रॉली बस को लगा। 2 बच्चे भी हलाक हुए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को दहशतगर्दी करार दिया और अमेरिका, यूरोप और आलमी बरादरी से सख्त रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रूसी जारियत के खिलाफ दबाव के बगैर अमन मुमकिन नहीं। उधर रूस और यूक्रेन के आला सफारतकारों ने तुर्की में होने वाले एक आला सतही कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर अमेरिका की सालिसी में तय पाने वाले आर्जी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। यह मुआहदा तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन 12 अप्रैल को यूक्रेन के शहर कैफ पर रूसी ड्रोन हमले के बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। रूस ने अमेरिका से यूक्रेन के मामले पर मुज़ाकरात का मुतालबा भी किया है, जबकि अमेरिका और रूस के दरमियान रियाद मुज़ाकरात में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आला सतही टीमें बनाने पर इत्तेफाक हुआ था। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, जिसे व्हाइट हाउस ने मस्बत और तामीरी करार दिया है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि दोनों फरीक मुज़ाकरात के बुनियाद के करीब पहुंच गए हैं और बेनतीजा बातचीत से गुरेज कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुज़ाकरात को ठीक करार दिया है। गजा के एक अस्पताल पर 2 इस्राएली मिसाइलों ने हमला किया, जिसमें इमरजेंसी और रिसेप्शन डिपार्टमेंट तबाह हो गया और दीगर ढांचों को नुकसान पहुंचा। हमास ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि ये गजा के सेहत आमा के निजाम को तबाह करने की कोशिश है। तिब्बी अमले ने मरीजों को इमारत से निकाल लिया और फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने के हादसे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 226 हो गई है। ये वाक़ा 11 अप्रैल 2025 को सेंटो डोमिंगो में पेश आया, जहां जेट सेट नाइट क्लब की छत गिरने से इमरजेंसी ऑपरेशंस जारी हैं। हुकाम ने तमाम मुतासिरीन की लाशें उनके प्यारों को वापस कर दी है। न्यूयॉर्क में मित्सुबिशी MU-2B तैयारा 12 अप्रैल को कोपा के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 6 अफराद सवार। हादसे में कम से कम 1 शख्स हलाक हुआ। तैयारा कोलंबिया काउंटी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था जब ये कीचड़ से भरे मैदान में गिर गया। हमास को कायरा में होने वाले मुज़ाकरात से गजा जंग के खात्मे के लिए हकीकी पेशरफ्त की उम्मीद है। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में कैद यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। 12 अप्रैल 2025 को हमास के सीनियर रहनुमा मिस्री सालिसों के साथ बातचीत कर रहे थे, जबकि गजा में जारी तशद्दुद के दौरान इसराइली फौज ने 3 मिसाइलों को नाकाम बनाया और मुतअद्दिद इलाकों पर फिजाई हमले किए। हांगकांग की डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कभी शहर की सबसे बड़ी अपोजिशन कुव्वत थी, ने खात्मे का फैसला किया। यह पार्टी 1990 की दहाई में कायम हुई थी और जमहूरी आज़ादियों के लिए आवाज उठाती रही। ताहम बीजिंग के सख्त कंट्रोल की वजह से पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार हुए। अरकान को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया और उन्हें हरासा किया गया। यह हांगकांग की सियासी अपोजिशन के लिए एक और धचका है, जो हालिया बरसों में बढ़ती हुई दबाव का सामना कर रही है। लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गैर कानूनी जुए के खिलाफ एक मुनफरद कार्रवाई की, जहां 2 अफसरान ने बैटमैन और रॉबिन के रूप में मुजरिमों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर की गई, जहां सयाहों को धोखा देने वाले ग्रुप सरगर्म थे। पुलिस ने 3 कप चैलेंज जैसे धोखाधड़ी वाले खेलों को रोकने के लिए तख्लीकी हिकमत अमली अपनाई। इंस्पेक्टर डेरन वॉटसन और पुलिस कांस्टेबल अब्दी उस्मान ने बैटमैन और रॉबिन के लिबास में मुजरिमों को पकड़ने का मंसूबा बनाया, जिसमें वो कामयाब रहे। तो दोस्तों, ये था आज की अहम आलमी खबरों का खुलासा। ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे।